करेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज वो समर्पित परिवार हमारे बीच उपस्थित है। श्रीमान सेठ परिवार स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी की धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी व्रती श्राविका, जो कि वर्तमान में चैतन्य श्री के रूप में अपनी साधना कर रही हैं, दसम प्रतिमाधारी हैं। आज उस परिवार के समस्त भ्राता और भाभियाँ हैं, सुरेश जी, मिट्ठन लाल जी, उत्तम जी, प्रवीण जी, विनोद जी, प्रमोद जी, सतीश जी, सुलोचना जी, प्रेमलता जी, प्रभा जी, शकुन जी, रंजना जी, सविता जी, सुनीता जी और इन सभी की बहन लक्ष्मी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों का इस प्रकार का सम्मान करें जिन्होंने अपनी भाभी की अनुमोदना करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और आइए हम चलते हैं, संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरुवर के चरणों में अपन नमोस्तु निवेदित करते हुए आष्टा संकर समाधान का ये सत्र प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर डाली जैन, डॉक्टर आभा जैन अपने बीच में यहाँ दिल्ली से उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न रखेंगे और उनके साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि पूरा का पूरा वह परिवार, कोयला परिवार, जो अभी भैया जी का नाम ले रहे थे, बहुत ही समर्पित है। चाहे बिलासपुर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे छत्तीसगढ़ में और चाहे कटनी सतना हो। ये एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, पूरे परिवार के लिए। और अपना प्रश्न रखें, 2 प्रश्न करेंगे, एक डॉक्टर डॉली आभा जैन कर रहा है और एक प्रश्न सतीश जी जैन करें। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है जिसका मैं आपसे समाधान चाहती हूँ। महाराज जी, मैं डॉक्टर हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मरीज़ को आखिरी समय तक या जब तक उसमें जीवन है तो उनका इलाज करूँ। पर दूसरी तरफ धर्म कहता है कि हमें आखिरी समय में धर्म ध्यान करना चाहिए। तो महाराज जी, मैं कर्तव्य करूँ कि धर्म ध्यान की ओर जाऊँ? देखिए, इलाज किसको बोलते हैं? आप बोलो, इलाज का मतलब क्या होता है? जब तक जीवन है। जब तक जीवन है तब तक उसको स्वस्थ रखें, जी, है ना जी। स्वस्थ रखने का मतलब ये नहीं कि शरीर का छेदन भेदन हो और मेडिकल सपोर्ट सिस्टम में लटका के रखें। स्वस्थ रखने का मतलब है उनके तन मन आत्मा को प्रसन्न रखें। जी। जब तक शरीर रिस्पॉन्स कर रहा है आप मेडिकल एड दें। जब शरीर को रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है तो उनका मेंटल जी और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करिए ना, जिससे वो अंदर से स्वस्थ हो सके। तो उनके मेंटल और स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट का नाम ही धर्म ध्यान है। तो यदि ऐसा कोई हो रहा है तो वो ट्रीटमेंट ही चल रहा है, प्रोसेस बदली। जी। इसलिए इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, बल्कि सभी समझदार चिकित्सकों को ऐसी राय देनी चाहिए कि सब कुछ करने के बाद बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है तो क्या करें। और आप छोड़िए, ज़्यादातर डॉक्टर लोग ऐसा कह भी देते कि भैया आप घर ले जाओ, हमारे बस का नहीं है, ये कहते कि नहीं। तो जो समझदार वो कहते भैया धर्म ध्यान करो, भगवान का नाम लो। जी। और जैन धर्म है जो जीवन के साथ साथ मृत्यु को सुधारने की बात करता है, जी, जो हमें पूर्णतः स्वस्थ बनाने का रास्ता बताता है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। जी, धन्यवाद महाराज जी। सतीश जी जैन भी कोयला परिवार से ही, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक मनाली अक्षय जैन, अरिहंत पायल जैन। पूज्य मुनिश्री, आपके पावन चरणों में हम सारा परिवार नतमस्तक होकर त्रिवार नमोस्तु अर्पित करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, आज हमारे परिवार के लिए बहुत भावुकता भरा पल है। हमारी भाभी जब इस परिवार में आई थी तो मैं 5 साल का था। कभी कभी जब उनसे मैं बहस करता था तो बोलती थे,
माँ का पल्लू पकड़ के घूमते थे, 5 साल के थे जब मैं इस घर में आई। ज़्यादा होशियारी मत करो। आज इस कल्पना मात्र से हम सभी का मन सिहर उठता है कि अब उन्होंने संकल्प लिया है कि अपने जीवन को आपके परम सानिध्य और आशीर्वाद में के परिणाम स्वरूप अगला भाव संवारने सुधारने के लिए अर्पित कर दूं। बहुत कठिन निर्णय है परिवार के लिए। कहना आसान होता है, अपने को आखिरी पल तक भगवान भरोसे छोड़ना बहुत कठिन होता है। और इसकी पीड़ा जब ये यहाँ से टेलीफोन चले कि आकाश का फोन आया, चाचा ऐसा निर्णय ले रहे हैं, मैं प्रथम व्यक्ति, सुरेश भैया थे और आकाश था, मैं प्रथम व्यक्ति था जिसका मैंने पूरी ताकत से विरोध किया था कि नहीं, हम तुम्हें अपनी भाभी को आखिरी क्षण तक इलाज करने के लिए ही अनुमति दे सकते हैं। इलाज छोड़ के उनको कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दे सकते। वह पोए था परिवार में, बहुत संघर्ष था, आंतरिक संघर्ष बहुत था, बहुत चर्चाएं हुई अंदर बाहर से। आखिरी में होता वही है जो हरि इच्छा होती है, और हरि इच्छा बनाने में आपका संपूर्ण योगदान था, आशीर्वाद था। हमारे परिवार पर इस संघ का आपका बहुत आशीर्वाद रहा है। हमारे परिवार के कर्णधार प्रमोद भैया आज यहाँ सामने हैं, जिनको हमारे इस परिवार को संवारा है, जहाँ आज हमें यहाँ तक लाया है। उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से परिवार बहुत फल फूल रहा है। लेकिन ये आशीर्वाद फलीभूत होने का मुख्य कारण है आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का लगातार 3-3.5 दशक तक हम लोगों को आशीर्वाद मिला। और उनके हर संघ के वरिष्ठ साधु, जिनमें से आप पूरे देश में ख्यातिवंत एक महापुरुष हैं, उनका पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है। परमपिता परमेश्वर से हम लोग यही आशा करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी देखिए मुक्ति मिलेगी। नमस्ते। आपका भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आपने जो कहा कि हमें अंत समय तक इलाज ही कराना है, यहाँ इलाज ही तो चल रहा है। और आप निकट से देखो, अस्पताल से आई थी तो क्या था और अब क्या है, देख रहे हो। फिजिकल और मेंटल स्पिरिचुअल तीनों हेल्थ पहले से अच्छा है कि नहीं। काया में कांति प्रकट हो गई और अंतर मन में उत्साह और उमंग प्रकट हो गया। हुआ सपोर्ट सिस्टम लेकर के आई थी, राइस ट्यूब लगा हुआ था, ऑक्सीजन लगा हुआ था, हमने वो सब हटा दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि सब बातें मेडिकल के हिसाब से चलना जरूरी नहीं है। अगर हमने धर्म के रास्ते को अंगीकार किया तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए बिल्कुल वो विकल्प ख़त्म करो। फिर दूसरी बात, यहाँ की जो प्रक्रिया है जैन धर्म की, जैन धर्म मरने की तो बात ही नहीं करता। और लक्ष्य बना लो, हमें मरना तो है ही नहीं, मरना ही नहीं है। क्या करना है? देह परिवर्तन करना है। और देह परिवर्तन ठीक वैसे करना है जैसे वस्त्र परिवर्तन करते हैं। इसमें तो उत्साह होता है। इसलिए तुमने अपने जीवन में खूब उत्सव कराए। वे अपने जीवन को उत्सव बनाकर मृत्यु महोत्सव करने जा रही है। ये भी उत्सव जैसा माहौल होना चाहिए, परिवार में उत्साह होना चाहिए। मैं सवाल करता हूँ,
यदि अस्पताल में ही आयु पूरी हो जाती और फिर मैसेज जाता तुम्हारा, तो क्या करते? 2 बूंद आंसू के गिरा के रह जाते और क्या करते? इसलिए मोही मत बनो, भेद विज्ञानी बनो। ये तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे देश को कहना चाहता हूँ। ऐसे निमित्तों को मोह भाव से नहीं, ज्ञान भाव से देखना चाहिए। इन्हें शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। अरे हम तो संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जिसमें बचपन से सिखाया गया राजा राणा छत्रपति हाथी इनके सवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। और हमें तो मरना है ही नहीं, देह परिवर्तन करना है, और परिवर्तन हो रहा है। और ये काया कब तक ढोगे? जीर्ण शीर्ण है। इस जीर्ण शीर्ण को तो बदल देने में ही सार है। और जब ज़्यादा आदमी बीमार होता पड़ा रहता है तो मन में ये भावना होती है भगवान उठा ले। तो भगवान को उठाना न पड़े, हम उठ के भगवान तक चले जाए, इसमें सार्थकता है। इसलिए अगर ढंग से जीना चाहते हैं और अपना अंत ढंग से करना चाहते हैं तो मरण समाधि दुर्लभ कर्मों का क्षय हो, सदा सौखकारी की भावना को जीवंत बनाइए। ये इनका बड़ा पुण्य है कि इतनी सचेतन है। जब लेकर आए थे आकाश और आलोक दोनों मेरे पास, जब बोले डॉक्टर तो कह रहे कि महाराज ठिकाना नहीं, कुछ घंटों की मेहमान। लेकिन देखो क्षेत्र बदलते ही परिदृश्य बदल गया, परिणाम में कितना परिवर्तन आ गया। जिस जीव का पुण्य प्रबल होता है वैसे उसी को ही ऐसा सदनिमित्त मिलता है। संयोग से हम लोगों का यहाँ रहना है और सिद्धार्थ जी जैसे अनुभवी भी यहाँ मिल गए तो ये लाभ अपने आप हो गया। इसलिए सब बातें दिमाग से निकालो और मन में ये भी बात बिठा लो, मुझे भी अपना अंत गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए करना है। अस्पताल में आहें भरते हुए नहीं, अस्पताल में आहें भरते हुए मरने की अपेक्षा गुरु चरणों में नमोकार जपते जपते देह परिवर्तन करना है। ये लक्ष्य बनाकर चलेंगे तभी अपना जीवन सफल होगा। सभी को यही आशीर्वाद। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सतना से, कटनी भोपाल से मनाली अक्षय जैन जो शिरोमणि संरक्षण प्रेमी परिवार और उनके साथ में अरियंत पायल वे भी रहेंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगे आदर्श जैन अमरपाटन। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हमारी नज़र हमेशा समस्याओं पर होती है और आपकी नज़र हमेशा समाधान पर होती है। तो महाराज जी मेरा सवाल यह है कि हम अपनी नज़रों को आपकी नज़रों की ओर कैसे परिवर्तित करें, कृपया समाधान दीजिए। अपनी नज़रों को हमारी नज़रों की तरफ परिवर्तित करने के लिए कुछ नहीं करना, नज़रिया बदलना। नज़रिया बदलते हैं तो नज़ारे बदल जाते, सोचने का तरीका बदलो। हमेशा एक बात ध्यान रखने की है कि समाधान का रास्ता ढूंढने में ही लाभ है, समस्या में नहीं। और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। जो केवल समस्याओं को पकड़े रहते वो उलझे रहते, और जो समाधान का रास्ता अपनाते बड़े से बड़े उलझन को भी सुलझा लेते। सोच को सकारात्मक बनाएं, अपने आप को आत्मविश्वास से लबरेज रखें तो हम समाधान की दिशा में सुनिश्चित तौर पर आगे बढ़ पाएँ। नमोस्तु महाराज। आदर्श जैन अमरपाटन और उसके बाद में तैयार रहेंगे जय जिनेन्द्र महिला मंडल अंजलि नगर इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, परिवार में रहते हुए जैसे हमारे हाथों की उंगली छोटी बड़ी होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे परिवार में हर किसी से संबंध ऊंच नीच के होते हैं, किसी से बहुत अच्छे तो किसी से थोड़ा कम। तो महाराज श्री आपसे ये पूछना है, आज इस मॉडर्न दौर में जहाँ संयुक्त परिवार सिर्फ गिने चुने बचे हैं, तो ऐसे में परिवार को एकजुट कैसे बनाएं, कृपया कर मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, परिवार तो परिवार है और परिवार में सब एक हो जाए तो परिवार का मज़ा तो तभी है जब परिवार में विविधता। देखो, थोड़ी देर के लिए सोचो, 5 उंगलियां हैं अपने हाथ में, है ना?
पांचों उंगलियां बराबर है क्या? नहीं। एक जैसी है क्या? कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई छोटी है, कोई लंबी है ना? थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, ये पांचों उंगलियां अगर एक साइज और एक शेप की होती तो हाथ का आकार कैसा होता? हाथ हाथ जैसा लगता है या ब्रश जैसा? बोलो, हाथ की शक्ल कैसी होती? तो हाथ का सौंदर्य ही इसमें है कि इसमें विविधता है, इसमें अनेक रूपता है। तो परिवार में सब एक जैसे हो जाए तो परिवार का मज़ा नहीं, परिवार में सब अलग अलग रहे तभी परिवार का मज़ा है। एक जैसे नहीं, कोई चिंता नहीं, सब अपने जैसे, यही उसका वैशिष्ट्य है। सब अपने जैसे, सब अपने अपने फन में, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में। और जो जिसमें है हम उसमें अगर उसकी योग्यता के अनुसार प्रोत्साहन करते हैं तो कोई बुराई नहीं होता। इसलिए एक जैसे की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन भले अलग अलग हो पर सब है तो हाथ में ही ना। जब भोजन करना होता तो पांचों उंगलियां एक साथ आ जाती है, जब ज़रूरत पड़ती तो पांचों उंगलियां एक साथ आ जाती है। क्यों? हम इस हाथ के हिस्से हैं और हम साथ साथ हैं। तो भले हमारी योग्यता अलग हो, भले हमारी प्रतिभा भिन्न हो, भले हमारी भूमिकाएं भिन्न भिन्न हो, लेकिन हम हैं इसी परिवार के अंग, और परिवार के रहने से ही मेरा अस्तित्व है। ये सोच यदि विकसित हो जाए तो सब बातें सुलभ हो सकती। नमोस्तु महाराज। जय जिनेंद्र महिला मंडल अंजलि नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगी प्रियकारिणी महिला मंडल परिवहन नगर इंदौर। थोड़ा परम फास्ट पूज्य करेंगे। मुनि। हाँ बोलो। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में जय जिनेंद्र महिला मंडल की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी शंका ये है कि किसी सधर्मी बंधु का किसी दुर्घटना के कारण कोई अंग, जैसे उंगली या दूसरा कोई अंग कट जाता है, या जन्म से किसी को एक्स्ट्रा अंग आता है, तो क्या वह सधर्मी बंधु श्री जी के अभिषेक, पूजन एवं मुनिजनों को आहार देने के पात्र है कि नहीं? समाधान हमारे संघ के अनुसार दे सकता है, आहार भी दे सकता है, पूजन अभिषेक भी कर सकता है, क्योंकि उंगली अंग नहीं उपांग है। अब अगर कोई साधु नहीं लेते तो उनसे पहले पूछ लो, हमारे संघ में पूछने की जरूरत नहीं। नमोस्तु गुरु। अगला प्रियकारिणी महिला मंडल परिवहन नगर इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज रामचंद्र नगर महिला मंडल भी यहाँ पर उपस्थित है। वो उसके बाद में फास्ट। महाराज जी के चरणों में प्रियकारिणी महिला मंडल परिवार नगर से 3 बार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन है उत्पाद, व्यय और द्रव्य जीव के क्या स्वरूप है, मतलब लक्षण क्या है? पढ़ते हैं मगर समझ नहीं पड़ती है, आप समझा दीजिए। उत्पाद, व्यय और द्रव, है ना? दूध से दही बन गया, क्या हुआ? उसका व्यय हुआ। किसका व्यय हुआ? दूध का व्यय हुआ। उत्पत्ति किसकी हुई? दही की। और गोरस? घी, मतलब गोरस दोनों में बना रहा ना, यही उत्पाद व्यय द्रव है। नई अवस्था की उत्पत्ति और पुराने अवस्था के विनाश के बाद भी मूल स्वरूप की स्थिरता का नाम द्रव है। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आदिनाथ महिला मंडल रामचंद्र नगर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप जीनियस के उत्साही कार्यकर्ता एक विशेष प्रयोजन से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक छोटी सी पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे, और वो कुछ यात्रा लेकर जा रहे हैं, वे स्वयं एक प्रश्न पूछ लेंगे और उसी में अपनी बात है। रामचंद्रनगर महिला मंडल की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जीवों को नमोस्तु इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अंतिम 2 लाइन मेरी भावना से संबंधित, कि बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। तो मेरा इसमें प्रश्न है कि हम हृदय से देश की उन्नति किस तरह करें और किस तरह लीन रहे उसमें, और वस्तु का रूप क्या है और उसका विचार हम कैसे करें जिससे कि हमारे सब संकट दूर हो जाए, ये मेरी जिज्ञासा है।
कृपया इसका आप समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु बनकर नमोस्तु। सब युगवीर हृदय से देशोन्नति नित करा। देखिए, युगवीर वही बन पाता है जो महावीर के आदर्शों को आत्मसात करता है। देशोन्नति करने के लिए हमें एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है, और जो एक अच्छा इंसान बनेगा वही अच्छे देश का निर्माण कर पाएगा। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें कुछ नहीं करना, मेरी भावना को जीवन में चरितार्थ करना। नमोस्तु। इसलिए बनकर सब युगवीर हृदय से देशोन्नति रत रहा कर, और वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा। अगर हम वस्तु स्वरूप को ठीक रीति से विचार कर लेते हैं तो हमें सारे दुख और संकट को सहने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। फिर दुख दुख जैसे लगेंगे नहीं, संकट संकट जैसे प्रतीत ही नहीं होंगे। हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते। तो वस्तु स्वरूप क्या है? वस्तु स्वरूप जो जीवन में हमारे साथ संयोग घटते वो क्या है, कैसे वस्तु का स्वभाव क्या है, संसार में जो कुछ भी चीज़ें हैं वे सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वस्तु के स्वरूप का विचार करना वस्तु स्वरूप। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु सोशल ग्रुप महाराज जी। एक ओम। बस 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक जो 9 दिवसीय यात्रा लेकर जा रहे हैं, उसके यात्रा संयोजक मीनल जी पाटनी, राकेश जी पाटनी, महावीर जी जैन जो आपके अग्निबाण पत्रिका के संपादक भी हैं, वे वहाँ पर उपस्थित हैं। 8 प्रश्न करेंगे और वहीं से अभी भावों का श्रीफल बना के आप नमोस्तु कर लें, श्रीफल के लिए अलग से नहीं। हाँ। आचार्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या बोला? पत्रकार जी मुनि श्री हाँ। प्रणाम सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव दिगंबर जैन सोशल ग्रुप जीनियस जो कि 111 यात्रियों को लेके अष्टापद तीर्थ की यात्रा करने जा रहा है, जो कि 9 दिवसीय यात्रा है और दिनांक 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक ये यात्रा 111 लोगों को लेके हमारे मुख्य संयोजक राकेश मीनल जी पाटनी, हमारे अध्यक्ष संजय बरखा जी बढ़जात्या और जितेंद्र सचिव जितेंद्र जी पोरवाल और नवीन आनंद जी गोधा के नेतृत्व में जा रही है। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है इस यात्रा को लेकर गुरुदेव कि अष्टापद यात्रा करने का क्या उद्देश्य होता है गुरुदेव? क्या ये यात्रा शिखर जी यात्रा के समतुल्य होती है या उससे अलग इसका परिणाम होता है गुरुदेव? और इस यात्रा का फल क्या मिलता है, ये मन में जिज्ञासा है गुरुदेव। देखिए, अष्टापद हमारी सिद्ध भूमि है और सिद्ध भूमि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की निर्वाण भूमि है। सिद्ध भूमि को सिद्ध निषीदिका कहते हैं। निषीदिका का मतलब होता है जो नियमतः सिद्धि का कारण हो, उसका नाम निषीदिका। जो हमारे जीवन को सिद्धि से भर दे उसका नाम निषीदिका। तो ये सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, उसकी वंदना का फल तो अतुल है। लेकिन जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं और जहाँ से हमारे तीर्थंकर परमात्मा मोक्ष गए, उस धरती की वंदना भी असाधारण फल को प्रदान करने वाली है। आप लोग अगर अष्टापद जा रहे हैं, बद्रीनाथ जाएंगे ना, हाँ, तो बद्रीनाथ तो कैलाश पर्वत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारा पुराना तीर्थ है, वहाँ दर्शन करे, लाभ जरूर मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पत्रिका का विमोचन वहीं से करते हैं आप लोग? हो गया गुरुदेव, पत्रिका का विमोचन आपके आशीर्वाद से वहीं से कर लो। चलो अगला सवाल। आज अपने बीच में यहाँ पर वैभव नगर महिला मंडल भी उपस्थित है, वे अपना प्रश्न शॉर्ट में रख दें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में जयपुर से कलाजी कासलीवाल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन ये है कि मरने के बाद मनुष्य की आत्मा भटकती है, फिर जानवरों की क्यों भटकती है? जबकि जानवरों का तो क्रियाक्रम मृत्यु भोज भी नहीं होता है। जबकि वो भी जीव हमारे जैसे ही है और हम भी वैसे ही हैं। मतलब आपका कहना मरने के बाद इंसानों की आत्मा भटकती, जानवरों की क्यों नहीं भटकती? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इंसानों की आत्मा इसलिए भटकती है
कि इंसान जिंदगी भर दूसरों को भटकाता है, और जानवरों की आत्मा इसलिए नहीं भटकती कि वो कभी किसी को नहीं भटकाते हैं, वो सीधी राह चलते हैं। तो जो सीधी राह चलेगा उसे भटकने की नौबत नहीं आएगी, और जो दूसरे को भटकाएगा वो भटके बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए हम भटकन से बचना चाहते हैं, सीधी राह चले। हालांकि ये तो विनोद की बात हुई, लेकिन किसी की आत्मा ऐसी नहीं भटकती। जैन दर्शन के अनुसार कोई भी प्राणी जब तक उसकी आयु शेष है तब तक उसका मरण नहीं होता, आयु के क्षय से ही मरण होता है। प्रेत योनि में भटकने की बात जैन दर्शन के अनुसार कहीं नहीं है। आत्मा जब तक आयु है जीती है, और आयु पूर्ण होते ही शरीर परिवर्तन कर लेती है। इसलिए भटकने अटकने की बात जैन धर्म में नहीं है, और न ही किसी प्रकार के पितरों की मान्यता जैन धर्म में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु आज नमोस्तु। अपने बीच में वैद्य सुशील जी वैद्य जी, जयपुर के प्रसिद्ध वैद्य जी, उनके सुपुत्री कला जी कासलीवाल यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। कई पुस्तक की लेखिका हैं, अनेकों को वह आरोग्य विहार के माध्यम से स्वस्थ करने में लगी हुई हैं। गुरु चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए वे एक प्रश्न भी करेंगी, और चाहूँगा धर्म प्रभावना समिति के महिला पदाधिकारी आ जाएं। चंदन बालाजी पाटोदी मुख्य यजमान और रानी दोषी जी, वे भी आ जाएं। हाँ, सवाल कर लो। हाँ, आप लोग एक बार फिर से ताली से सम्मान कर दें। और इसके बाद में दिगंबर जैन लाल मंदिर राजवाड़ा, जिसमें नरसिंहपुर समाज उसके यहाँ ट्रस्टीगण उपस्थित हैं, गुरु चरणों में निवेदन करना चाहते हैं। शॉर्ट में अपना निवेदन करें। उसके बाद गुवाहाटी वाले जो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके चारों धाम गुरु चरणों में ही हैं, और गुरु चरणों में वे यहाँ पर आए हैं गुवाहाटी से बड़ी मात्रा बड़ी संख्या में यहाँ। तो उनके लिए अभी अब अवसर दिया जाएगा। कला जी, अपना प्रश्न। नमस्तु महाराज, त्रयबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बहुत दिनों से एक मेरे मन में चिंतन चल रहा है कि आज परिवार संयुक्त परिवार से एकल परिवार होते जा रहे हैं, और कुछ परिवार अभी भी संयुक्त हैं। उन परिवारों में हमारे जो हम पहले संस्कृति थी, धर्म हम निभाते थे, वह धर्म आज वे आने वाली महिलाएं या जो पुरानी महिलाएं नहीं निभाती हैं, और मासिक धर्म में भी खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं। हम उस रसोई में भोजन ग्रहण नहीं करते जहाँ स्त्रियां रसोई में 3 दिन में काम करती है। तो ऐसा ही जब कभी परिवार में हो तो हम उससे कैसे वंचित रहें, या कैसे अपना उसमें समाधान करें कि हम भोजन करें कि ना करें, क्या हमें करना चाहिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार कला जी और उनके श्रीमान सुरेंद्र जी है ना, सुरेंद्र जी का जोरदार अभिनंदन करो। धर्म प्रभावना समिति सुरेंद्र जी का भी स्वागत कर ले। आ जाइए दिलीप जी, आप महाराज जी, सिर्फ आपका आशीर्वाद ही चाहिए। मैं इन बहन जी का अभिनंदन इसलिए करवाना चाह रहा हूँ कि हमारे समाज के महान विभूति सुशील जी वैद्य जी, जो पिछले लगभग 1-1.5 माह पूर्व हम लोगों के बीच से चले गए, लेकिन पिता और माँ दोनों को खोने के बाद भी कला जी ने एक बेटी होने के उपरांत उनकी विरासत को जो संभाला है वो बहुत प्रशंसनीय है। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था कि अभी बैठे गुवाहाटी वालों को दे रहे, अभी एक सवाल हो, बैठ जाए। तो ये बड़ा यक्ष प्रश्न था कि सुशील जी के बाद आरोग्य भारती का क्या होगा। मुझे सुनकर बेहद प्रसन्नता हुई कि कला जी ने बहुत ही तत्परता के साथ उसे संभाल लिया है, और उनकी उस विद्या को आगे बढ़ाने का सुयत्न कर रखा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया ये बहुत ही गंभीर सवाल है और संवेदनशील भी। थोड़ा शांत हो जाए। आपका सवाल बड़ा गंभीर और संवेदनशील है। हमें कुलाचार का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जब तक कुलाचार है तब तक दुराचार प्रविष्ट नहीं होता, और जिस घर में कुलाचार का पालन नहीं होता
वहाँ दुराचार को रोक पाना संभव नहीं। हमें अपनी नई पीढ़ी को इस बात को भली भांति समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये एक शुद्धि की प्रक्रिया है। ये बात सही है कि ये सब नैसर्गिक प्रक्रिया है, लेकिन हमारे मल मूत्रों का क्षेप भी नैसर्गिक ही है। पर जब तक शरीर के अंदर रहता है हमें उसकी कोई ग्लानि नहीं होती, उसकी अशुद्धि नहीं मानी जाती। पर किसी भी अपवित्रता का स्राव जब शरीर से बाहर होता है तब उसे अशुद्ध माना जाता है, तब उसका प्रक्षालन किया जाता है। मल मूत्र से भरे हाथ से कोई व्यक्ति किसी वस्तु का स्पर्श करता है क्या? नहीं करता। वहाँ आप ये नहीं बोलते क्या करना है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह जब रक्तस्राव होता है मासिक के दिनों में, शरीर से बाहर निकलता है तो उसकी अशुद्धि माननी ही चाहिए। 3 दिवस तक जो हमारे शास्त्रों में उसकी अशुद्धि की मान्यता दी गई है उसे मानना चाहिए और सभी को निभाना चाहिए, क्योंकि वो शरीर से बाहर निकला। और हमारे देश में कितनी उत्तम व्यवस्था थी कि इस बहाने 3 दिन तक महिलाओं को घर के कार्य से मुक्त करने की व्यवस्था दी गई, यानी 3 दिन उनके लिए रेस्ट के दिए गए, आराम के दिए गए, जो उनके सेहत के लिए ज़्यादा कार्यकारी। आपको 3 दिन कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ आपको कोई हीन नहीं बताया, शरीर की एक प्रक्रिया है, तो इसलिए 3 दिनों तक काम से मुक्त होना चाहिए, ये उन्हें समझाना चाहिए। और इससे बहुत सारी नकारात्मकताएं निकलती। मैंने पहले कई बार इस विषय में विस्तार से प्रकाश डाला, और जब प्रकाश डाला उसके बाद लोगों ने उसे अपनाया। अपनाने के बाद कई अजैन महिलाओं के मैसेज आए जो उन्होंने कहा कि जब तक हम इनका पालन नहीं करते थे घर में परेशानियां होती थी। कई ने कहा हम बीमार बने रहते थे, जब से हमने पालन करना शुरू किया घर की परेशानियां भी दूर हुई, बीमारियां भी दूर हुई। एक प्रक्रिया है। एक महिला ने कहा कि हमने 4थे दिन तुलसी में पानी डाल दिया, तुलसी सूख गई। राजस्थान में अभी भी जहाँ अमृत कुंड बना हुआ है घरों में बरसात के पानी को संग्रहित करने का, यदि कोई रजस्वला स्त्री छू देती कीड़े पड़ जाते। ये कोई दकियानुशीपन नहीं है, ये जीवन का एक यथार्थ है, इसे समझना चाहिए। एक डॉक्टर हमारे संपर्क में थे, कुछ भी खाए उनको उल्टी हो जाती। सब जांच करा लिया, कुछ पता नहीं चला। एक दिन उनकी माँ मेरे पास लेकर आई और कहा महाराज जी आप आशीर्वाद दो, 10 साल से अधिक हो गए, कुछ भी खाए पेट में ठहरता नहीं, सब उल्टी में निकल जाता। सब जांच करा ली, कुछ पता नहीं। कभी कभी किसी किसी के भाग्य से हम लोगों की बुद्धि भी वैसी चल जाती। मेरे मन में पता नहीं कहाँ से विकल्प आया। मैंने डॉक्टर के साथ, उसकी धर्मपत्नी थी, मैंने कहा मासिक के दिनों में शुद्धि का पालन करते। डॉक्टर ने बीच में ही बोला महाराज ये तो नेचुरल प्रोसेस है। बोले प्रोसेस मोसेस धरो एक तरफ, तुम्हारी बीमारी की जड़ यही है। इस प्रोसेस को रखो एक तरफ, तुम्हारी बीमारी की जड़ यही है। डॉक्टर धार्मिक था, माँ भी धार्मिक थी। मैंने कहा एक काम करो, अपने घर की शुद्धि करो, अपने चौके की शुद्धि करो, और आज से नियम लो कि 3 दिन तक हमें रसोई में जाना ही नहीं। और डॉक्टर से कहा कि पत्नी न जाए तो तुम किचन में जाओ, तुम घर की व्यवस्था संभालो, लेकिन ये नहीं जाएगी। आप सुन करके आश्चर्य करेंगे। उन्होंने बंद किया, सारी व्यवस्थाएं की, और 2 महीने बाद उनकी उल्टियाँ बंद। 2005 से आज 2024 हो गए, 19 साल से उल्टी नहीं। अब आप कहो कि ये ऐसा है वैसा है, तर्क का विषय नहीं है, ये श्रद्धान का विषय है। हमें अपने कुलाचार की, अपनी मर्यादाओं की रक्षा करनी चाहिए। अब रहा सवाल नई पीढ़ी के लोग नहीं करते, तो पुराने पीढ़ी के लोगों को चाहिए कि इस विषय में अपनी व्यवस्था अपने तरीके से व्यवस्थित करें,
ताकि उनको कुछ प्रेरणा मिल सके। आप नीचे आए ये अच्छा नहीं, उनको ऊपर उठाए यही बेहतर है। उनको प्रेरणा देनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए, चीज़ें थोपने की जगह उसको व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि इस तरीके से समझाएं तो उनको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा प्रयास सभी को करते रहना चाहिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। नरसिंहपुरा समाज राजवाड़ा वे गुरु चरणों में भावों का श्रीफल वहीं से चढ़ा रहे हैं और अपने नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न भी कर लें। उसके बाद में आपने बीच में सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन वे आज उपस्थित हैं। अपने पूरी टीम के साथ में पहला प्रश्न वे करेंगे, उसके बाद में फिर अन्य गुवाहाटी वाले। महाराज जी, दिगंबर जैन नरसिंहपुरा ट्रस्ट मंडल की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा एक निवेदन है, आज हमारा प्रश्न नहीं निवेदन कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिन में आप मोहता भवन से गोमटगिरी की ओर प्रस्थान करेंगे। तो गुरुदेव, हमारा आपसे एक निवेदन है कि दिगंबर जैन नरसिंहपुरा समाज का लाल मंदिर जो कि इंदौर में बहुत प्रसिद्ध है, वो 535 वर्ष पुरानी ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा है और वहाँ पे हम 3500 स्क्वायर फीट पे धर्मशाला बनाना है। गुरुदेव, आपका मार्गदर्शन चाहिए और आपका आशीर्वाद हमें समाज को मिले, ऐसा हमारा जिज्ञासा है। तो हमें जिज्ञासा क्लियर करें। देखिए, बहुत अच्छी बात है, गोमटगिरी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन अभी एक महाकार्यक्रम यहाँ जुड़ गया, इसलिए जब तक वो क्लियर नहीं हो सब प्रस्ताव लंबित हो गया है, समझ गए। अब अगली सूचना तक गोमटगिरी का भी कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि यहाँ संलेखना का कार्यक्रम चल रहा है और ऐसी स्थिति में वहाँ छोड़ के जा पाना संभव नहीं है। इसलिए भावना भाई है, और जब उधर जाने का योग बनेगा, जैसी अनुकूलता होगी आप सबको लाभ मिलेगा। भावना बना के रखिए। नमोस्तु गुरुदेव। सुरेंद्र प्रीति जी जैन गुवाहाटी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपने पूरे ग्रुप के साथ में, और उसके बाद में डॉक्टर सारिका जी छाबड़ा तैयार रहें गुवाहाटी से। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गुरुवर, मेरे परिवार, इस यात्री संघ और सकल दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी और पूर्वांचल की ओर से आप सबके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पूर्वोत्तर की धरा प्यासी है और 10-12 साल से हम प्रयत्न कर रहे हैं आपके चरण पूर्वोत्तर की धरा पर पड़े, मगर हमारा सौभाग्य अभी तक चमका नहीं। हम यही भावना भाते हैं कि अति शीघ्र आपके चरण पूर्वोत्तर की धरा और गुवाहाटी में आपके चरण पड़े, आपका सानिध्य मिले। एक बार गुवाहाटी वासी जोरदार तालियों से अनुमोदना करें, हाथ उठा करके अनुमोदना करें। गुरुवर, ये उत्साह इनका 48 घंटे 2 दिन ट्रेन की यात्रा करके आके है। तो जब आप पूर्वोत्तर की धरा पे आएंगे और आपके चरण वहाँ पड़ेंगे तो ये उत्साह कैसा होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो गुरुवर, आप हमें मार्गदर्शन दें कि हम और ऐसा क्या करें कि आपकी गाड़ी जो 2 बार गुवाहाटी आते आते पूर्वांचल आते आते मुड़ गई, वो इस बार सीधी राजधानी एक्सप्रेस की तरह गुवाहाटी की तरफ आ जाए। तो आप ही हमें मार्गदर्शन दें गुरुवर। हम ही को बुलाना है, हमसे ही मार्गदर्शन लेना। देखो, इस विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। एक बार हम अपने कक्ष में बैठे थे, एक शहर की बात है, बहुत चौके लगते थे, खाली जाते थे। एक सज्जन बहुत परेशान थे कि महाराजों से कहते हैं तो आते नहीं हैं और चौका खाली जा रहा है, क्या उपाय?
तो एक विद्वान थे जिनसे दोनों की बातचीत हो रही थी और मैं कमरे के अंदर था, उनकी आवाज़ सुन रही थी। उन्होंने कहा भैया तुम लोग पागल हो। बोले क्या? बोले महाराजों से हम बिना कहे कह देते हैं। बोले कैसे कह देते हैं? बोले कुछ नहीं करो, महाराज को अपने घर बुलाना है तो रोज़ पानी भरने जब कमंडल भरने के लिए आते तो कमंडल लेके महाराज के पास खड़े होकर बार बार नमोस्तु करते रहो, नमोस्तु करते रहो, नमोस्तु करते रहो। अगर वो देखते रहेंगे तो आज नहीं कल अपने आप आ जाएंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ये फार्मूला पसंद आया ना? तो सब कुछ हो गया। बस कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, और बार बार कहने से कुछ नहीं होता, बिना कहे सब कुछ प्रकट हो जाता। समझ गए? तो मुझे लग रहा है कि यही फार्मूला तुम लोगों को अपनाना चाहिए। निश्चित कहीं न कहीं तुम्हारे पुण्य में कुछ कमी तो आती। 2 बार 2013 का चातुर्मास जो कोलकाता हुआ वो गुवाहाटी होना था, लेकिन गाड़ी डाइवर्ट हुई। हमने सोचा पहले कोलकाता कर ले फिर गुवाहाटी जाए, और कोलकाता से हम भागलपुर तक आ भी गए थे, लेकिन शिखर जी आ गए। फिर सोचा शिखर जी से गुवाहाटी, लेकिन चले गए जयपुर। निमित्त ऐसा था। भावनाएं बना के रखिए और लक्ष्य बना लीजिए, आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल। और जब तक चौके में हार न हो, नमोस्तु जारी रखो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हो जाए। चलिए। डॉक्टर सारिका जी जैन गुवाहाटी, और उसके बाद में ममता जी जैन गुवाहाटी किशनगंज तैयार है। प्रीति भी पूछेगी, बोलो। हाँ। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, उपेक्षा और अपेक्षा दोनों ही हमें दुख देती है, तो हमें कैसा सोच बनाना चाहिए कि अपेक्षा से हम ऊपर उठ सके और उपेक्षा से प्रभावित ना हो। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, अपेक्षाएं कम से कम करनी चाहिए, रखनी चाहिए, और कदाचित अपेक्षा पूरी ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरों की अपेक्षा को पूरा करने का यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए, और कभी किसी को चला के उपेक्षित नहीं करना चाहिए। और ऐसा लगे कि कभी किसी को महसूस हो कि वो सामने वाला स्वयं को हमसे उपेक्षित महसूस कर रहा है, उसे अपने हृदय से लगाने का प्रयास कर लेना चाहिए। तो ये अपेक्षा और उपेक्षा की सारी दुविधाएं पल में दूर हो। बंधु, वही सुरेंद्र और प्रीति गुवाहाटी है जिनको आप प्रतिदिन अपने टेलीविजन में रोज देखते हैं। पहले शंकर समाधान के शुरू में भी और लास्ट में भी इन्हीं का ही ऐड आता है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जो शंकर समाधान के भी प्रायोजक भी बने हुए हैं। महाराज, जब आपकी गाड़ी जयपुर की तरफ मुड़ गई थी, उस वक्त गुवाहाटी में जो पंचकल्याणक था उसमें सौधर्म इंद्र, उसी हिसाब से मैं कि आपका सानिध्य मिलेगा, तो अब आने वाले वक्त में ऐसा सौभाग्य हमारा बने। डॉक्टर सारिका जी जैन और पिंकी जी, पिंकी पांड्या पहले तैयार रहेंगे, ममता जी बाद में। हाँ, जो है दे दो। डॉक्टर सारिका जी जैन और पिंकी जी पांड्या, थोड़ा जल्दी करें। महाराज श्री के चरणों में त्रिभुवन नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन की उपलब्धियों और विपरीतता में हमारे सभी काम यथावत रहते हैं, लेकिन धर्म, ध्यान एवं साधु संतों की सेवा आदि में अंतर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये हमारी प्राथमिकताओं में सबसे नीचे है। यदि हम अपनी प्राथमिकता सुधार लें और इनको अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रख दें, तो हम सबसे ज़्यादा महत्व इनको देंगे। हम लोगों की एक कमी है कि हम धर्म की बातें जरूर करते हैं, लेकिन धर्म हमारी प्राथमिकताओं में सबसे नीचे रख, जो नीचे है उसे ऊपर कर दे, हमारा जीवन भी ऊपर हो जाए। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक क्वेश्चन है, धर्म, दर्शन और अध्यात्म में क्या अंतर है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, धर्म हमारे जीवन का आचारात्मक पक्ष है। दर्शन जो उस आचार को
साकार करने के लिए विचार देता है। दर्शन विचार है, धर्म आचार है। बिना विचार के आचार का कोई अर्थ नहीं, और बिना आचार के हम अपने विचार को साकार नहीं कर सकते। पहले हम दर्शन और धर्म को समझ लें। तो दर्शन हमारी पृष्ठ रज्जु है, तो आचार हमारे पैर है। बिना पैरों के हम चल नहीं सकते, तो बिना रीढ़ के हम खड़े भी नहीं हो सकते। तो ये मेरुदंड है। जब तक हमारे साथ परिपुष्ट दर्शन नहीं होगा, धर्म रूप आचार हमें वांछित परिणाम नहीं देगा। और कितना भी स्पष्ट दर्शन क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम उसे आचरण में ना उतारे, वो अनुभूति का विषय नहीं बन पाएगा। ये तो दर्शन और आचार की बात हुई या धर्म की बात है। अब इसकी बात है अध्यात्म। अध्यात्म धर्म का ही परिष्कृत रूप है। धर्म दो रूप में है, एक क्रियात्मक रूप में और एक निर्वृत्ति रूप में। जब हम बाहरी क्रियाओं में अपने आचरण को जोड़ते हैं तो वो धर्म बन जाता है, और जब हम अंतर्मुखी चेतना के साथ जुड़ते हैं तो अध्यात्म हो जाता है। आध्यात्मिकता निर्वृत्ति, आत्मनि अधि अध्यात्मम, जो आत्मा की निकटता को जोड़े वो अध्यात्म है। तो अध्यात्म हमारे अंदर के रूपांतरण की बात करता है, और धर्म हमारे बाहरी जीवन को अनुशासित करता है। नमस्ते महाराज जी। ममता जी जैन गुवाहाटी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संदीप रूमा गंगवाल, गया इंदौर गुणायतन ट्रस्टी। परमान सागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन मुनिश्री के महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन भैया जी के क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने सुना है साबूदाना अभक्षय पदार्थ होता है। इस कारण से मैंने साबूदाना का आजीवन त्याग भी कर रखा है, परंतु आजकल के टेक्निकल के हिसाब से लोग बोलते हैं नहीं, साबूदाना आजकल मशीन से बनता है और ऐसा कोई उसमें विशुद्धि नहीं होती है। तो क्या यह सही है या गलत? पहली बात सुन लिया। पहली बात जब त्यागी दिया तो फिर राख क्यों? नहीं, ओम सुनो। दूसरी बात, साबूदाना भले मशीन से बने पर है तो जमीकंद। जमीकंद भक्ष है कि अभक्ष? अवश्य है। फिर बोलो। तो मेरा भी ऐसा ही मानना है कि जो शायद साबूदाना अवश्य पदार्थ है, मैंने भी कई बार सुना है, मैंने तो त्याग कर दिया। पर महाराज श्री, शिखरजी में साबूदाना रात के समय लोग बड़े चाव से खाते हैं। शिखरजी में और गुनायतन के कैंटीन में साबूदाना की खिचड़ी बनती है। कैंटीन तो शाम 6 बजे बंद हो जाती। बहन जी आप क्या बात कर रहे हैं? महाराज श्री, रात्रि भोजन जो नहीं करते हैं ना? नहीं, गुनायतन की कैंटीन समेत शिखर में एक ही कैंटीन है जो शाम के 6 बजे कुछ भी नहीं देता। आप कब गई हैं वहाँ? पहले पता करो फिर बात करो। आ गई समझ में? वहाँ कुछ नहीं मिलता। दृढ़ता से शाम होने के बाद वहाँ कुछ भी सुलभ नहीं होता। समझ गए? इसलिए अब रहा सवाल, कहीं बनती है तो आप लोग खाते हैं सो खिलाते हैं। सब कोठियों में होती, मलाई खाते हैं रात में। अरे तीर्थ क्षेत्र में जाओ तो इतना तो रखो कि वहाँ हम एकासन करें, कुछ भी खाओ नहीं, कुछ भी पियो मत। समझ गए? ये व्यवस्था रखनी चाहिए। संदीप रूमा गंगवाल परिवार के साथ में गया इंदौर गुणायतन ट्रस्टी हैं, और उसके बाद प्रदीप रचना जैन गुणायतन दिल्ली। प्रदीप रचना जैन दिल्ली जो गुणायतन की ट्रस्टी हैं। तैयार हैं? सभी महाराज जियों के चरणों नमोस्तु। मेरा गुरु जी, मेरे माता पिता 10 प्रतिमाधारी हैं। मेरे पिताजी 10 प्रतिमाधारी हैं, और मेरे पिताजी और हम लोग सारे परिवार वाले उनके घर में एक साथ ही रहते हैं। लेकिन हम लोग रात्रि भोजन कभी नहीं करते, कोशिश यही करते हैं। लेकिन हमारे अगर कोई अतिथि या कोई आ जाता है और हम उन्हें रात्रि भोजन कराते हैं, तो इसमें क्या प्रतिमाधारी जो पिताजी हैं उनको दोष लग सकता है क्या? कृपया मार्गदर्शन दें। ये बहुत अच्छी बात है। जिनके घर में प्रतिमाधारी हों तो उस घर के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या है?
और जिस घर में प्रतिमाधारी हो, घर भर के लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि घर वाले प्रतिमाधारी हैं तो हम कम से कम घर में कुलाचार का पालन करें, घर भर के लोग रात्रि भोजन जैसे कृत्यों से बचे, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। अब लेकिन यदि प्रतिमाधारी है तो घर में कोई रात में खाए ही नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं। और प्रतिमाधारी का खुद का त्याग है, घर का त्याग नहीं। अगर उस घर में कोई दूध पीता बच्चा है तो उसे क्या भूखा रखोगे? उसको तो खिलाना ही पड़ेगा। तो घर के लोग हैं, आप सब सुनकर के आश्चर्य करोगे। एक दूसरी प्रतिमाधारी वाली माँ है जिसके पेट में बच्चा खेल रहा है, गोद में बच्चा खेल रहा है, दूध पीता बच्चा है। वो दूसरी प्रतिमाधारी क्या चौथी पांचवी प्रतिमाधारी भी है, उसका बच्चा रात में दूध के लिए मचलेगा तो माँ दूध पिलाएगी कि भूखा सुलाएगी? बोलो। इसलिए छठी प्रतिमा में कृतकालित अनुमोदन से रात्रि भोजन का त्याग होता है, 5 प्रतिमा तक नहीं। इसलिए इसको व्यापकता से समझे एक बार। दूसरी बात, यदि घर में कोई आया है, खिलाना पड़ रहा है, तो व्रती यदि कहता आप खाओ 5 प्रतिमा से ऊपर वाला, तो दोषी है। घर वाले करते हैं तो घर वाले अपने विवेक से रखें। और कई घरों में व्रतियों के कारण इसीलिए झगड़ा है कि वो व्रती खुद बना चाहता पूरा घर व्रती बन जाए। उसे ये समझना चाहिए मैं व्रती हूँ, घर अव्रती है। तो अव्रतियों को अव्रतियों जैसा जीने दें और व्रती व्रती जैसा जिए, ये रास्ता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रदीप रत्ना जैन गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली से अपने बीच में हैं, और उसके बाद में अभय भैया जी नमोस्तु गुरुदेव के लिए तैयार हैं। गुरुदेव, हमें तो पता है कि सृष्टि अनादिकाल से है और मतलब हमें दृढ़ विश्वास है, पर कभी हम ग्रुप में कहीं बैठे होते हैं ऐसी जगह जहाँ और भी बहुत लोग बैठे हैं, तो इस पे बहस हो जाती है कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, और दूसरे धर्मों के कहावत के अनुसार कि किसी ने बनाई है और इसको चलाता भी कोई है, तो उनको प्रूफ के तौर पे कुछ मतलब ऐसा। देखिए, जहाँ हमें दिखता है कि लोग अलग मान्यता वाले हैं, वहाँ हम विवाद ही क्यों करें, चर्चा ही न छेड़े। जैनी भी कई होते हैं, बोल तो रहा हूँ, वहाँ चर्चा ही न छेड़े। अगर कोई समझने को तैयार हो तो समझाए, और सामने वाला समझने को ही तैयार नहीं है तो अपना समय न खराब करे, मध्यस्थ हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम में हम अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जनरल गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है ऐसे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप जीनियस के श्री महावीर जी, ऋतु जी, लाभचंद जी, उषा जैन, अग्निवाण वाले ऋषभ जी, ये परिवार आएगा। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। श्रीमन सेठ परिवार से श्रीमान सुरेश जी और मिठन लाल जी वे आए हमारे सम्मानी सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें, और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। गुरुवर, इस जीनियस ग्रुप के संरक्षक हमारे नवीन सेवानी जी गोदा कह रहे हैं कि हमारे जितने सदस्य हैं आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो सभी गुणायतन से जुड़ने के लिए तैयार हैं। आपका आशीर्वाद उनको चाहिए, नवीन जी गोदा। और आइए इसी क्रम में संजय भैया जी, हम कहें ना, अच्छा संजय जी बरखा जी, उन्होंने भी गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। पहुँचे सबसे पहले महावीर जी, ऋतु जी पहुँचे वहाँ पर, और इनके सम्मान की आवाज़ दी है मैंने। हमारे श्रीमन सेठ परिवार से सुरेश जी, मिठन लाल जी आए, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए इसी क्रम में राकेश जी, मीला जी पाटनी, प्रियल अमित पाटनी, स्वस्तिक सिटी मंगल नगर इंदौर, इन्होंने भी गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, और उनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे सर्वोदय तीर्थ के अध्यक्ष श्रीमान प्रमोद जी, और परिवार समाज नागपुर के निर्माण कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी, केवला वाला परिवार ये आएंगे। हमारे सम्मानी राकेश जी, मीला जी पाटनी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए राकेश जी, मीनल जी पाटनी, और इनके सम्मान की आवाज़ दी मैंने। हमारे प्रमोद जी और सतीश जी भैया ये आएंगे, सम्मानी सूत्रधार परिवार का सम्मान करेंगे। और अगले सूत्रधार के रूप में एक मेरे पास नाम आया है, संजय बरखा बड़जात्या। गुरुदेव जीनियस ग्रुप के ये हमारे अध्यक्ष हैं, संजय जी बड़जात्या। मैं पूरे जीनियस ग्रुप के संरक्षक के नाते
अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने जीनियस ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं वह सब गुणायतन से जुड़ें, ऐसा निवेदन है। इस हेतु आप प्रयास करें और गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करें। जितेंद्र जी भानुपुरवाल, इन्होंने भी गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए दूंगा मैं आवाज़ हमारे नवीन जी गोधा और आनंद जी गोधा, जो कि इस यात्रा के संरक्षक हैं। ये आएंगे, हमारे सम्मानीय सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और एक सूत्रधार के लिए मेरे पास और नाम आया, भी नाम बताना। जितेंद्र जी पोरवाल, जितेंद्र जी रानू पोरवाल, जो कि जीनियस ग्रुप से हैं। इन्होंने भी सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा अशोक जी दोषी, मुकेश जी पाटौदी, यजमान आए। हमारे सम्मानीय जितेंद्र जी रानी जी सूत्रधार परिवार का, गुणायतन परिवार के सम्मान का कार्य संपन्न करें। हो गया। जितेंद्र रानी जी का सम्मान के लिए आवाज़ दी मैंने मुकेश जी पाटौदी, अशोक जी दोषी। सावन सारिका, इन्होंने भी गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। आज जितेंद्र जी का सम्मान कर रहे हैं मुकेश जी पाटौदी और साथ में अशोक जी दोषी। मैं निवेदन करना चाहूँगा। और आइए, एक नाम मेरे पास आया है, सारिका जी, क्या नाम है, सावन और सारिका जी, इन्होंने भी सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा श्रीमान दिलीप जी गोधा और राकेश जी गोधा। आए वे हमारे सम्मानीय सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए सावन जी और सारिका जी आ जावें। इनके सम्मान के लिए आवाज़ दी मैंने गोधा परिवार से दिलीप जी और राकेश जी गोधा। जल्दी लेके आएँ और आइए, ये सम्मान का क्रम चलता रहेगा। मैं आप सभी के लिए सूचना देना चाहूँगा, आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल लेकर पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त किया है। लेकिन मुनिवर के आशीर्वाद से 108 पूरे मंडलों की पूजन विधान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हमारे समस्त इंद्राणी आवास व्यवस्था के साथ 31,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है, जिसमें आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था, द्रव्य सामग्री व्यवस्था कमेटी की ओर से की जाएगी और बिना आवास के 21,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। साथ ही 15 नवंबर को समापन के अवसर पर अद्भुत ऐतिहासिक अकल्पनीय शोभा यात्रा निकाली जाएगी, 108 सीजी की शोभा यात्रा, जिसमें हमारे इंदौर के सभी जिलालय के महिला मंडल समाज जन उपस्थित होंगे अपनी झांकी के साथ और रथ यात्रा के साथ सम्मिलित होंगे। और इस रथ यात्रा में पुरस्कार की व्यवस्था भी रखी गई है और सभी मानसिकता बना के बैठे हैं कि महावीर जयंती का जैसे जुलूस निकलता है वैसे इस शोभा यात्रा में सभी सम्मिलित होंगे। पुनः सभी के लिए सूचना है,